दोस्तों, मुंबई की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफान खड़ा कर दिया है और अब मोदी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल आ टिका है। पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी ने बीएमसी इलेक्शन के अगले ही दिन उतर कर यह बता दिया है कि अब ममता बनर्जी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी ने वो जगह चुनी है जहां से कभी ममता बनर्जी ने वामपंथ की जड़ें हिला दी थी। नरेंद्र मोदी ने वो जगह चुनी है जहां से टाटा का अपमान किया था और मोदी ने उसी का फायदा उठाकर गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी की तूफानी रैली ने, मालदा में की गई इस रैली ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है और एक रात पहले जो कुछ भी बीएमसी के अंदर हुआ, जो कुछ भी महाराष्ट्र के अंदर हुआ, उसे लेकर पहले से ही कांग्रेस और ममता बनर्जी की हालत खराब है। लेकिन ये किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी अगले ही दिन दूसरे राज्य की फील्डिंग पर उतर आएंगे और अब तो मोदी योगी आदित्यनाथ को भी पश्चिम बंगाल में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, अब मोदी का फोकस प्रोजेक्ट बंगाल पर आ टिका है और इसीलिए मोदी ने इसकी शुरुआत की है मालदा से, इसकी शुरुआत की है सिंगूर से। जो लोग नहीं जानते सिंगूर का महत्व, उन्हें आज मैं सिंगूर का महत्व बताऊंगा, क्योंकि यही वो इलाका है जहां से ममता बनर्जी ने एक वक्त पर वामपंथ को उखाड़ फेंका था और आज यही वो इलाका होगा जहां से ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी उखाड़ फेंकने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में एंट्री के साथ ही डर ऐसा कि वहां जगह जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। ममता के इशारे पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कार्यकर्ताओं को जाने से रोका जा रहा है। दोस्तों, खबरें ऐसी भी है पश्चिम बंगाल के अंदर से कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों को जाम कर दिया है। जो लोग मोदी की रैली में जा रहे हैं उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गाड़ियों के काफिले को रोका जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब सुनामी आती है ना, तो ये सब छोटी मोटी चीजें टिकती नहीं है। सुनामी और बवंडर के आगे ये सब साफ हो जाता है और अब पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी का उतरना ये बता रहा है कि वहां सबसे बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई है। इतने सालों से जैसे बीएमसी के अंदर उद्धव ठाकरे का एक छत्र राज था, जैसे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का राज था, जैसे उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उठाकर पटक दिया गया, वैसे ही अब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसके पीछे मोदी ने अपने 3 धुरंधर तैयार किए हैं। उन 3 धुरंधरों का नाम मैं आपको बताऊं, लेकिन आप पहले कमेंट कर मुझे यह बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी का उतरना ममता बनर्जी को बंगाल के चुनाव में एक हराने का संकेत मिल गया है और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बना पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र के अंदर जो खेल हुआ है कुछ वैसा ही तूफानी खेल देखने को मिलेगा और यहां पर टीएमसी की हार फिक्स नजर आ रही है? क्या ममता बनर्जी की बौखलाहट कुछ बता रही है? इन सब सवालों का जवाब आप कमेंट में जरूर बताना। और एक बात और बताना कि क्या योगी आदित्यनाथ को अब पश्चिम बंगाल के मैदान में उतार देना चाहिए? क्या अब योगी के कंधों पर बंगाल की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं, इसे लेकर कमेंट में अपनी राय देना। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे एक बार समझ लीजिए। पहले बीएमसी के रण को फतह किया, बीएमसी की बादशाह बीजेपी बने और अब बंगाल के रण पर पीएम मोदी की नजर है। मालदा रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संकेत दे दिया है कि ममता बनर्जी की तानाशाही का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी के कुशासन का कोई ना कोई मामला सामने आता है। पीएम मोदी की यह टिप्पणी ममता बनर्जी और ईडी के बीच बढ़े तनाव के दौरान आई, जो 8 जनवरी 2026 को सेंट्रल
ट्रैवल एजेंसी की ओर से कोलकाता स्थित पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर की गई छापेमारी को लेकर हुई। वहीं ममता बनर्जी के साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक बड़ा तोहफा दिया है और मोदी ने यह संदेश दिया कि जरा सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी वहां पर आ जाए, अगर बीजेपी की सत्ता आ जाए तो बंगाल को कैसे पलट दिया जाएगा, बंगाल का काया पलट हो जाएगा। जिस राज्य के अंदर अभी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने 10,000 रुपए देकर घुसपैठियों को घुसाने का पश्चिम बंगाल में काम किया, 10,000 रुपए में वो बिक जा रही हैं, 10,000 रुपए में वो वोट खरीद रही है और उन्हें बंगाल के विकास से कोई मतलब नहीं है। और यही सच्चाई है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर जब जब एजेंसीज काम करने के लिए जाती हैं, वहां ममता उनके सामने खड़ी हो जाती है, ना जाने वो ऐसा क्या कुछ छिपा रही है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों को हटाने के लिए ही एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह दिल्ली से हर एक गतिविधि पर नजर टिकाए हुए हैं। अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया कि जैसे ही हमारी सत्ता आएगी, सबसे पहले अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर इसे लेकर ममता भ्रम फैलाती हैं कि जो मतुआ समुदाय के लोग हैं, जो उन्हें भी टारगेट किया जाएगा, ऐसी भ्रांतियां फैलाती हैं। अमित शाह इसे लेकर साफ कह देते हैं कि एक भी हिंदू को टच नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, वहां से डर के मारे जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग आए हैं, उन्हें कोई नहीं टच कर पाएगा। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होगी जो कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी हैं, जो वहां अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने सिंगूर का ही इलाका क्यों चुना? क्योंकि मोदी ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो हावड़ा से चलने वाली वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन का इनॉग्रेशन किया और यही बदलते भारत की तस्वीर मोदी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। किसने सोचा था दोस्तों कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में बनी ऐसी आधुनिक ट्रेन पूरी दुनिया देखेगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, रफ्तार का कोई उसका जवाब नहीं है और उसके अंदर ऐसी आधुनिकता है कि स्लीपर ट्रेन जो वंदे भारत की सौगात दी गई है, वो देखते ही दुनिया के बड़े बड़े देश हालत खराब हो गई कि भारत ने ये कैसे कर दिखाया है। और इसी वजह से राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव के एजेंडे हर जगह पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से जो चीजें साबित की है नरेंद्र मोदी ने, वो ये बता रही है कि ये बिल्कुल भी राह आसान नहीं थी। नरेंद्र मोदी मालदा में उन्होंने इस ट्रेन का उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने सिंगूर में जो जनसभा की, वहां से उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को टारगेट किया कि अब बंगाल को विकसित बंगाल बनाया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि टाटा को सिंगूर वापस लाएंगे। सिंगूर ही वही मुद्दा है दोस्तों जिसके दम पर ममता ने पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का किला ध्वस्त कर दिया था। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प 2006 की कहानी भी है। दुर्गा पूजा का त्योहार करीब था, पश्चिम बंगाल का सिंगूर सुलगने लगा था। ममता बनर्जी के सेक्रेटरी रतन मुखर्जी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। दिल्ली के एक शोरूम में वो मौजूद थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति थे वो रेल मंत्रालय में ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके पश्चिम बंगाल काडर के पूर्व आईएएस थे। उस समय वो पुणे की किसी एमएनसी में काम कर रहे थे। उनके फोन करने का मैसेज था क्लियर कि टाटा ग्रुप और ममता बनर्जी के बीच समझौते से जुड़ा था। उन्होंने रतन मुखर्जी से साफ कहा कि वामपंथी सरकार को जितना कोसना है कोस लीजिए, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून की आलोचना कर लीजिए, लेकिन रतन टाटा को बुरा भला कहने से बचिए। यही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर रविकांत वर्मा सहित टाटा समूह के प्रतिनिधि इस बारे में कोई रास्ता निकालने के लिए ममता बनर्जी से भी मिलने आ सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि ममता बनर्जी इसके बाद मिलने के लिए तैयार हुई और फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त के मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया कि हम इस पूरे मामले में तैयार है बातचीत करने के लिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस पूरे खेल ने ममता को आहत किया और ममता ने टाटा को जमीन देने से मना कर दिया। उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट उठाकर नरेंद्र मोदी गुजरात में ले गए और वही टाटा नैनो के प्रोजेक्ट ने गुजरात की तस्वीर को बदलने का काम कर दिया।
लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार से ममता बनर्जी डर गई हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे हैं कि इस बार दीदी का किला साफ हो जाएगा। इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी की जड़ें हिल जाएंगी और इतने सालों बाद इतिहास दोबारा से लिखा जाएगा जब पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली किसी पार्टी को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कही जाती है कि बीजेपी जहां सत्ता में आ जाती है वहां जल्दी से उसे हटाना असंभव सा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, और बाकी राज्यों में भी यही हाल बीजेपी ने करके दिखाया है और यही उम्मीद पश्चिम बंगाल में भी की जा रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का रण पूरी तरीके से सज चुका है और इस रण के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, और सबसे बड़ी बात, मोदी खाली हाथ नहीं आए। मोदी वहां के लोगों के लिए वंदे भारत की सौगात लेकर आए हैं। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया है कि बीएमसी नतीजों के बाद अब पश्चिम बंगाल में खेल पलटने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में होने वाले चुनाव पर बीजेपी ने कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 19-20 तारीख को वो पूरी तरीके से कार्यभार संभाल लेंगे, दूसरी तरफ मोदी के 3 धुरंधर हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से खेल पलटने की कसम खा ली है। उनके नाम एक तो योगी आदित्यनाथ है, दूसरे शुभेंदु अधिकारी हैं और तीसरा इसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो भूपेंद्र यादव का है, केंद्रीय मंत्री। वही भूपेंद्र यादव दोस्तों जिन्होंने कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाली, उन्हें प्रभारी बनाया गया। मध्य प्रदेश में जब हालात मुश्किल थे तब भूपेंद्र यादव के कंधों पर मोदी ने जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने कमलनाथ के पूरे ये कहें कि जो माहौल बनाया जा रहा था, जो आभा मंडल में क्रिएट किया जा रहा था, उस सबको साइडलाइन कर दिया। और उसी दिन जब बिहार के रिजल्ट आ रहे थे ना दोस्तों, उस दिन भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में बैठकर बैठक कर रहे थे। यह बता रहा है कि भूपेंद्र यादव ने कैसे बंगाल की जमीन तैयार की है और इस बंगाल की जमीन पर शुभेंदु अधिकारी की जो सालों की मेहनत है वो रंग ला रही है, खेल पलट रहा है। शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी घबरा गई है और इसी किले में 2 धुरंधरों के बाद आखिरी कील ठोकने के लिए योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। जरा सोचिए, जब 3 धुरंधर एक साथ मिल बैठेंगे तो पश्चिम बंगाल के अंदर क्या खेल होने वाला है और यही ममता बनर्जी को डर सता रहा है। तभी तो ममता बनर्जी कभी नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचने वाले लोगों को रोकने की कोशिशें करती हैं। टीएमसी की तरफ से वहां पर गुंडे भेज दिए जाते हैं, कोर्ट चलने नहीं दिया जा रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, घुसपैठियों को जबरदस्ती वहां बसाया जा रहा है और इसके साथ ही दोस्तों पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से घुसपैठियों का लैंड, जिहाद लैंड बना दिया गया है। इतनी बुरी हालत तो देश के किसी राज्य से छोड़िए, पाकिस्तान तक जैसे हालात नहीं है जितना ममता बनर्जी ने अपने तानाशाही रवैये से पश्चिम बंगाल के अंदर कर दिया। लेकिन दोस्तों अब समय पलट चुका है, तस्वीर साफ हो रही है कि इस बार जैसे बीएमसी का किला ठाकरे परिवार का ढहा है, क्योंकि पारिवारिक पॉलिटिक्स का खात्मा हो रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी और उनके अभिषेक बनर्जी, इन दोनों का भी किला ढहने वाला है और इसी को लेकर ममता बनर्जी की चिंताएं भी साफ तौर पर दिख रही हैं। दोस्तों ममता की बौखलाहट, योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और साथ ही भूपेंद्र यादव का पश्चिम बंगाल का रण संभालना, मोदी का उतरना और क्या बता रहा है कि बीएमसी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अगले एग्जाम में भी पास होने वाली है। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर अब समय आ गया है जब सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी वहां ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।